भारत में आज एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये क्राइसिस है यंग टीनेज बॉयज़ की ज़िंदगी और उनकी सेफ्टी का। हमारे सोसाइटी में हमेशा बात होती है लड़कियों की सिक्योरिटी, उनके राइट्स और उनके स्ट्रगल्स की, और हाँ, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि आज के समय में टीनेज बॉयज़ कितने अनसेफ हैं? उनकी प्रॉब्लम्स पर न तो डिस्कशंस होते हैं, न कैंपेन्स, और न ही कोई उनकी मेंटल हेल्थ की सीरियसली केयर करता है। ये लड़के जो सिर्फ 13 से 19 साल के बीच के हैं, वो इतना प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस फेस करते हैं कि कई बार उनका जीना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक टीनेज बॉय की डेली लाइफ कैसी होती है। सुबह उठते ही पेरेंट्स का प्रेशर, पढ़ाई में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, कंपटीशन जीतना है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स में एक्सेल करने का दबाव, और अगर दोनों में कमजोर है तो हर जगह इंसल्ट। ऊपर से सोसाइटी का ताना, जिंदगी में कुछ करोगे भी या नहीं। ये बातें सुनने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन एक 15 या 16 साल का लड़का इन सब चीज़ों को मेंटली झेल नहीं पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनसे हमेशा यही कहा जाता है, लड़के रोते नहीं, स्ट्रांग बनो, कमज़ोर मत दिखो। ये बातें उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं। इंडिया में हर साल हज़ारों टीनेज बॉयज़ डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से हर दिन 35 से ज़्यादा मेल्स सुइसाइड करते हैं, और उनमें एक बड़ा हिस्सा यंग बॉयज़ का होता है। सुइसाइड की सबसे बड़ी वजहें क्या हैं? पढ़ाई का प्रेशर, पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ब्रेकअप्स, करियर का डर और सोसाइटी की टॉन्ट्स। लेकिन इन सब पर बात कौन करता है? अगर कोई लाड़का कह दे कि वो डिप्रेस्ड है तो जवाब मिलता है, इतना ड्रामा मत करो, तुम माड़ हो, स्ट्रांग बनो। इसके अलावा आजकल टीनेज बॉयज़ को एक और बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फॉल्स एलिगेशंस। कई केसेस में लड़कों पर फेक हैरेसमेंट या अब्यूज़ के आरोप लगा दिए जाते हैं। कई बार बदला लेने या पैसा कमाने के लिए ऐसे एक्यूजेशंस लगते हैं, और जब तक वो इनोसेंट साबित होते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है। स्कूल या कॉलेज से निकाला जाता है, सोसाइटी में बदनामी होती है, और कभी-कभी फैमिली भी साथ छोड़ देती है। ऐसे हालात में कई लड़के अपनी जान देने तक मजबूर हो जाते हैं। रिलेशनशिप्स भी आज की यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए या गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो कई टीनेज बॉयज़ के लिए ये ज़िंदगी ख़त्म होने जैसा लगता है। फैमिली या फ्रेंड्स से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई कहता है ये छोटी सी बात है, मार्ड बनो, आगे बढ़ो। लेकिन उस लड़के के लिए उस वक्त वो छोटी सी बात उसकी पूरी दुनिया होती है। इकोनॉमिक प्रेशर भी एक बड़ा रीज़न है। छोटे शहरों और विलेजेस में कई टीनेज बॉयज़ को 16-17 की उम्र से ही घर चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर वो पढ़ाई करते हैं तो ताने मिलते हैं, घर में पैसा कौन कमाएगा, और अगर जॉब करने जाते हैं तो आज की बेरोजगारी की हालत में काम नहीं मिलता। धीरे धीरे वो खुद को फेलियर समझने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे हालात में सुइसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स जो सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, मेहनत नहीं। सोसाइटी जो लड़कों पर मर्दांगी का दबाव डालती है और उनकी इमोशंस को मजाक समझती है? या सिस्टम जो स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रॉपर काउंसलिंग और सपोर्ट नहीं देता? असलियत यह है कि ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स को समझना होगा कि हर लाड़का टॉपर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। उनकी फीलिंग्स और स्ट्रगल्स को सुनना, समझना और सपोर्ट करना पेरेंट्स का काम है। सोसाइटी को ये समझना होगा कि लाड़के रोते नहीं वाली मेंटेलिटी ने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, और सिस्टम को स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रॉपर काउंसलर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में इंडिया में टीनेज बॉयज़ की मेंटल हेल्थ और सुइसाइड केसेस खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएंगे। और ये सिर्फ लड़कों की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरे देश के फ्यूचर के लिए खतरा है। हर यंग बॉय को ये समझना ज़रूरी है कि हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ की निशानी है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जान देकर नहीं, बल्कि बात करके, सपोर्ट लेकर और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके।
सोसाइटी, पेरेंट्स और स्कूल्स को भी ये समझना होगा कि अगर हम इन लड़कों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहे तो हम एक पूरी जनरेशन खो देंगे।